हाय एरीज, चलिए देखते हैं 2021 आपका कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है। नाउ रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ ना हो, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं। आप अपनी राइजिंग और मून साइन भी चेक कर सकते हैं। ये सन साइन के ऊपर बेस्ड है, बट अगर आप एरीज मून या एरीज राइजिंग है तो भी इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ओके, वाओ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ बहुत ही खूबसूरत साल है मेरे प्यारे एरीज़ का। मुझे डेफिनेटली लगता है कि काफ़ी कम्युनिकेशन, काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी लव और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ आपका साल है। इस साल मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है एरीज़। मुझे लगता है कि अगर आप अभी तक अपने हेल्थ के लिए कोई हीलिंग यूज़ नहीं करते थे तो आपको हीलिंग का ये समय है 2021 में। ओके, सो अपनी हेल्थ को स्पिरिचुअली ठीक करना, स्पिरिचुअली हील करना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो शुरू करते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कि क्या आपके लिए आ सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जनवरी में मुझे लगेगा आप काफ़ी क्यूरियस है। आप हो सकता है काफ़ी प्लान्स बना रहे हो, मुझे ये करना है न्यू ईयर के लिए, मुझे वो करना है। काफ़ी स्पॉन्टेनियस एनर्जी है आप लोगों की। यू आर लाइक मैं ये भी करना चाहता हूँ। अच्छा कि आप हो सकता है ये सारी नई नई चीज़ें रिसर्च कर रहे हो कि अपने लाइफ में ये इंक्लूड करें तो हम और हम अच्छा फील कर सकते हैं। आप कुछ स्टडी कर सकते हो। तो जनवरी में इट्स लाइक कि आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो अपने लाइफ के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं देख रही हूँ आपका कम्युनिकेशन भी दूसरों के साथ काफ़ी अच्छा है, तो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप काफ़ी स्पॉन्टेनियस हो, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, काफ़ी आप सोच रहे हो। तो ये जनवरी का मंथ कॉन्टम्पलेशन और सोचने का रहने वाला है। मुझे लगता है आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हो, किसी कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो और आगे आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में आप सोच सकते हो। ओके, मेनली मुझे करियर फोकस्ड भी ये एनर्जी लग रही है। फरवरी में मैं देख रही हूँ कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं एज अ रिज़ल्ट कि कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में जनवरी के मंथ में। एंड एज अ रिज़ल्ट फरवरी में मुझे लगता है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं, आप किसी के साथ मिलजुल कर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। बट नॉनदलेस मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, काफ़ी सोशल कनेक्शंस आप बना सकते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, आप मेहनत काफ़ी करने वाले हैं। ओके, नाउ मार्च अप्रैल में मुझे लगता है मार्च में कहीं ना कहीं आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या आप हो सकता है आप जो भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हो अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा आपके मन में डर हो कि क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा नहीं है। हमें पता होता है कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा टैलेंट, हम एक अच्छे पोजीशन पे हैं, हम अच्छा करें, लेकिन फिर भी एक मन में एंग्जाइटी होती है, एक नर्वसनेस होता है कि क्या ये मेरा प्रोजेक्ट सही है, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, व्हाट्सोएवर। एंड देन इट्स लाइक थोड़ा आप डरे हुए रहेंगे मार्च मंथ में कि क्या मुझे अपने प्रोजेक्ट को बाहर लेकर के आना चाहिए, क्या मुझे अपने आइडिया को बाहर लेकर के आना चाहिए। कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, राइट। कुछ न्यूनेस आपके ही ज़िंदगी में, आपका कोई गोल हो सकता है लाइफ में, राइट। सो टेक द मैसेज हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, एंड मुझे लगता है अप्रैल के मंथ में आप फाइनली वो चीज़, वो प्रोजेक्ट आप फुल अपनी पावर में आने वाले हैं। सो अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है एरीज। आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप पैशनेट है, लोग आपसे इंस्पायर्ड है। सो अप्रैल का मंथ बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, और उसी अच्छेपन की वजह से अप्रैल भी आपका काफ़ी सुंदर जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, अप्रैल के बाद मई जो मंथ है आपका वो भी काफ़ी सुंदर जाएगा, काफ़ी सेलिब्रेशन होगा, आप बहुत खुश होंगे। आप किसी चीज़ की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो अप्रैल में आपको एक मेजर बिग बड़ा सक्सेस मिल रहा है जो आपकी कॉन्फिडेंस पावर बहुत बूस्ट कर रहा है। एंड देन मई में आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इट्स लाइक वाओ, मैंने ये चीज़ अकम्प्लिश करी, 3 महीने मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली इस चीज़ को हासिल किया। ये आपकी एनर्जी होने वाली है, आपकी विश जो है वो कंप्लीट होने वाली है, एंड उसका सेलिब्रेशन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, नाउ जुलाई अगस्त। ओके,
यहाँ पे है जुलाई अगस्त में मुझे लगता है आपके लाइफ में जो फेमिनिन एनर्जी है या जो फीमेल है उनका काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ओके, सो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, सो मई जून जुलाई और अगस्त में मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जो भी फीमेल है, ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में। चाहे ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी गर्ल फ्रेंड हो, या आपकी मदर हो, या आपकी बेटी हो, किसी फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है एंड काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड द एम्प्रेस है। सो इट्स लाइक आप फेमिनिन एनर्जी के अलग अलग रूप जो हैं, ओके, उन्हें आप क्या कहते हैं उसे, उन्हें आप एक्वायर कर रहे हो, उन्हें आप सीख रहे हो। सो इट्स लाइक एक फेमिनिन एनर्जी का रूप होता है एक माँ का, एक प्यार का, और एक फेमिनिन एनर्जी का एक और रूप होता है स्ट्रॉन्ग लीडर का, लड़ने का, राइट, वॉरियर का। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है बैलेंस कर रहे हो। मुझे लगता है कि जून के मंथ में आप अपने बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, ओके, एंड जुलाई और अगस्त में आप काफ़ी ज़्यादा अपने मटेरियल वेल्थ के ऊपर, आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। एंड अगस्त में तो मैं देख रही हूँ आप एक लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग ये मुझे आपका समय लग रहा है। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है रीबर्थ। तो इट इज़ लाइक आप चेंज हो रहे हैं। आप एक बात से, आप एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपका ही बेस्ट वर्जन, राइट, आपका ही और ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। तो वो ये सब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इट्स लाइक आप बहुत अपनी पावर में हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और आप काफ़ी चीज़ें अकम्प्लिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी मुझे बहुत अच्छा ये आपका समय लग रहा है। फिर भी मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वाई इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। Queen of Swords, Tower, okay, and back of the deck is Sun. एरीज़, क्या हो रहा है अगस्त के महीने में? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको थोड़ा रैशनल बना दे, जो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बना दे चीज़ों को लेकर के। जैसे कि हम देख रहे थे कि आप उससे एक महीने पहले बहुत लविंग, बहुत पावरफुल, इट्स लाइक आप बहुत अपनी फेमिनिन एनर्जी में थे एंड एकदम से आप अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं। अगर आप मेल है ये रीडिंग देख रहे हैं, सो हमारे अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं। एक स्त्री की भी शक्ति होती है और एक पुरुष की भी शक्ति होती है। ये एनर्जी है, ठीक है, ये जेंडर नहीं है, ये एनर्जी है, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी जैसे मोर इंट्यूटिव, मोर साइकिक, मोर डिवाइन, मोर रिसेप्टिव होती है, और मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर की होती है जैसे। तो आप जो है ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो सकता है, या जुलाई में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको ऐसा लगे कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप ये रूप अपना ले रहे हैं, आप अपने अंदर ये चेंजेस बना रहे हैं जिससे आप इंटरनली बहुत सॉफ्ट है लेकिन बाहर से आप बहुत स्ट्रिक्ट है। इट्स लाइक कि आपको यू विल हैंडल नो टाइम पास इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड इट्स लाइक कि आपको ये लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। ये एक सडन आपके अंदर अवेकनिंग होगी और आप अपनी पावर में आएंगे। इसलिए हमारे पास कार्ड है रीबर्थ का। मैं वही सोच रही थी रीबर्थ होने के बाद टावर का कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल फाइल है टावर का कार्ड। तो बहुत आप लोगों के रीडिंग्स में जो भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं, टावर का कार्ड बहुत कॉमन है। मैं वही सोच रही थी एरीज आपकी रीडिंग में टावर का कार्ड कहाँ है, और एंजल्स आर लाइक ये लो टावर का कार्ड। सो येस, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में। ओके, नाउ ये क्या होगा, ये आपके अंदर जो स्ट्रेंथ, ये सब सारी चीज़ें आई है सितंबर के महीने में आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा है लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, आप रुक रहे हैं, मन से कहीं ना कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन है। मुझे लगता है यहाँ पे जो आपके साथ अगस्त में हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ धक्का आपको लग सकता है किसी चीज़ का, और कुछ शॉकिंग चीज़ आपके सामने बाहर आ सकती है आपके ही प्रति, किसी और के प्रति, और वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बना दे, काफ़ी स्ट्रिक्ट। जैसे एक लविंग एनर्जी से हम लोग जाते हैं एकदम स्ट्रिक्ट एनर्जी में। इट्स लाइक माँ पार्वती से माँ काली, राइट, लाइक दैट। ओके, सो आपको ये चीज़ काफ़ी सोचने पे मजबूर करेगी, काफ़ी ट्रांसफॉर्म करेगी, और ऐसा होगा मुझे लगता है आप काफ़ी अपने इमोशंस छुपाएंगे इस इंसिडेंट्स के बाद। सप्रेशन, स्ट्रेस के साथ कुछ स्ट्रेस, कुछ एंग्जाइटी आपके लाइफ में हो सकती है, किसी लव सिचुएशन को लेकर के भी हो सकती है। बस आपके ही अंदर ये चेंज आ रहा है। एंड मुझे लगता है अक्टूबर में यू विल बी लाइक कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है सितंबर का मंथ आप काफ़ी स्टैग्नेशन में आपका बीता, काफ़ी आप काम थे, काफ़ी सोच रहे थे चीज़ों के बारे में, मन ही मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में कॉन्टम्पलेशन
चल रहा था, सोच विचार चल रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, और अभी आपने डिसाइड किया कि कितना मैं सोचूंगा, कितना मैं अपने इस एनर्जी में रहूँगा। ऐसा आपको हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है कि मेरे इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरे इमोशंस का मैं ही कुछ सेंस नहीं बना पा रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। इस खोज पे आप निकल सकते हैं। एंड देन सितंबर में, अक्टूबर में मुझे लगता है कि आप सोचेंगे कि ओके इनफ इज़ इनफ, मुझे अपने गोल्स की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बट जैसे आप ये डिसीजन बनाएंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस प्लेस में लाके नवंबर में खड़ा करेगा कि आपको एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा। आपके सामने ज़िंदगी में हर एक चीज़ मिस्टीरियस लगेगी, ऑल ऑफ अ सडन सारा अंधेरा आपको लगने लगेगा, और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ओके इस चीज़ के पीछे कुछ स्पिरिचुअल लेसन है, मुझे अपना इंट्यूशन यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको समझ नहीं आएगा मेरे लिए आगे क्या है क्या नहीं है, एंड इट्स लाइक एंजल्स आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाएंगे जिससे आपको आगे बढ़ना है। सो ये एक काफ़ी स्पिरिचुअल एक आपका समय मुझे लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी रीबर्थ का कार्ड आता है ओशो ज़ेंटारो से, दिस इज़ लाइक यस, आपके इमोशंस की एक रीबर्थ हो रही है, आपकी एक रीबर्थ हो रही है, लाइक दैट। ओके, दिसंबर में वी हैव 5 ऑफ कप्स। नाउ ये बात करता है एज अ रिज़ल्ट कि ये सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, और आप इस चीज़ का सेंस नहीं बना पाएंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ऑल ऑफ अ सडन हुआ। एंड दिसंबर के मंथ में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा एंशियस हो सकते हैं, राइट, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। तो ऐसा मुझे लगता है आपका पूरा साल इस हिसाब से बीतेगा। नाउ एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है एरीज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे पास है ट्रू लव, ओके, एंड हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस। सो एरीज 2021 में आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है विद दिस एनर्जी। दिस इज़ सच अ पावरफुल एनर्जी एरीज। ये कितना क्यूट है, ये कितना, दिस इज़ लाइक कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली अपने ट्रू लव से मिलेंगे, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है, बहुत केयरिंग कनेक्शन रहने वाला है, और ये कनेक्शन आपके अंदर एक ग्रोथ ला रहा है, आपके अंदर एक चेंज ला रहा है, आपको बदल रहा है। तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन इस ट्रू लव से मिलने से पहले आपको अपना दिल जो थोड़ा सा बंद है उसे खोलना पड़ेगा, अपने दिल को ओपन करना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा, राइट। हमारे पास है लव हु यू आर। तो इस ट्रू लव से मिलने के लिए आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है, अपने आप की केयर लेना ज़रूरी है, राइट। एंड देन वी हैव बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। सो अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पे आप लव के बारे में सुनना नहीं चाहते, लव से आप इस लाइक अगर लव यहाँ है तो आप दूसरे कोने में है, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन है तो ये लव नहीं आ पाएगा। इस लव को आने के लिए आपको वेलकमिंग होना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स को कहना पड़ेगा कि आई एम रेडी फॉर लव, आई एम रेडी फॉर ट्रू लव, आई एम रेडी फॉर केयरिंग कनेक्शन। और फिर उसके बाद वो केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, स्पेशली मुझे लगता है नवंबर के मंथ में। नाउ यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग, मुझे एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट रिवील एवरीथिंग, डोंट रिवील एवरीथिंग, कुछ सरप्राइज़ रखो, कुछ सरप्राइज़ रखो। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है नवंबर के मंथ में जो हिडन है, कुछ हिडन है, राइट, तो वो आपके सामने आ सकता है। मे बी ये लव है या किसी और मंथ में। एंजल्स आर सेइंग कीप इट सरप्राइज। तो मैं एंजल्स के प्लान के बीच में नहीं आऊँगी आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ अ सरप्राइज़, ये ट्रू लव वाली फीलिंग। एंड आपको सबसे पहले थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा इस साल, टेम्पल पाथ के साथ भी धीरे धीरे एक एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी बहुत बड़ा वास्ट ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, पहले अपने इंट्यूशन से पूछे। ओके, अब हम देखेंगे क्या आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेज है फॉर द ईयर 2021। द एवर अनफोल्डिंग रोज, एग्जैक्टली एरीज। ये कहता है क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। जैसे एक रोज़ जो है, जैसे कोई भी फूल है तो जब वो कली होता है तो हम उसे फोर्स करके नहीं फूल बना सकते। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी की परत धीरे धीरे ओपन हो रही है, एक एक चीज़ आपको धीरे धीरे समझ आ रही है। तो स्लो डाउन, आप हो सकता है काफ़ी क्यूरियस हो कि कौन सा ट्रू लव क्या मेरी लाइफ में होगा, बट एंजल्स लाइक स्लो डाउन। एंजल्स ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है। एक और कार्ड में लेना चाहती हूँ फॉर ऑल माई एरीज। गेट ग्राउंडेड, एग्जैक्टली। इतना स्पिरिचुअल आप चीज़ों से जा रहे हैं। बैक ऑफ द डेक इज़ अवेकनिंग, एग्जैक्टली। सो आप अवेकनिंग से जा रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही मैं वो फील कर पा रही थी कि बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव मेडिसिन,
ओके, सो आपको एक डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू द आइडियल हीलिंग ट्रीटमेंट। सो हीलिंग ट्रीटमेंट अगेन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पिरिचुअल हीलिंग, रेकी, ये सब क्या है इसके बारे में स्टडी करिए। हीलिंग आपको इन्वाइट करना ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए विजन कर पा रही हूँ कि कलर, अलग अलग कलर्स से हीलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, अलग अलग चक्रास पे हील करना। ओके, देन वी हैव मेडिटेशन। आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस कार्ड एरीज इन अ हेल्थ रीडिंग कि मेडिटेशन जितना आप करेंगे, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना मदर नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज़िंदगी आसान और खूबसूरत लगने लगेगी। देन वी हैव हाइड्रेशन। आप कितना पानी पीते हैं, कैसा पानी पीते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए एरीज। हाइड्रेशन, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। एज वी नो 70% हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। वाटर इज़ इमोशंस, इमोशंस हम सबसे ज़्यादा पानी से कनेक्टेड है। पानी पीते समय पॉजिटिविटी के साथ पानी पिए, आपकी बॉडी को वो हील करेगा। देन वी हैव कॉल अपॉन आर्कएंजल राफाएल फॉर हेल्प। ओके, सो आर्कएंजल राफाएल आपके पास ही, लेकिन उन्हें इजाज़त की ज़रूरत है कि वो आ सके आपकी ज़िंदगी में, वो आपको हील कर सके। तो कहिए आर्कएंजल राफाएल, मैं आपको अलाउ करती हूँ, मैं आपको मेरी ज़िंदगी में अलाउ करती हूँ, मेरी हेल्थ जो है मैं अपने आपके हाथों में सौंप देती हूँ। ऐसा आप कहेंगे तो आप तुरंत ही फील करेंगे उनका लविंग प्रेजेंस। एंड हमारे पास है डिवाइन इंटरवेंशन। दिस इज़ लाइक द टावर कार्ड। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए एरीज, बट ये डिवाइन इंटरवेंशन इज़ लाइक कि अनएक्सपेक्टेड चीज़, केओस आपके लाइफ में हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान है, वो आपको बाद में समझेगा, राइट। सो प्रेयर्स जो है वो करते रहिए। अपने हेल्थ का अगेन मैं कहूँगी बहुत खास ध्यान रखिए, स्पेशली एनर्जेटिक वाइज, ठीक है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू एरीज। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय।